ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೂಫಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಹ್ಲೆ ಬೈತ್ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತನ್ವೀರ್ ಹಾಸ್ಮಿ ಸಾಹೇಬ್ ಎ ಕಿಬ್ಲಾರವರು ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಕೆರೂರ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10 ಹಾಗೂ 11ರಂದು ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದ್ವೇಷ ಅಳಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾತೃತ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪ್ರಸರಿಸಿ, ಇದು ಸೂಫಿಗಳ ವಾಣಿ. ಇದೇ ವಾಕ್ಯದಡಿ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಭಾತೃತ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಹರಡಿಸಿದ್ರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹರಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸೂಫಿ ಸಂತರದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. इलकल की सरजमीन पर 10 और 11 जनवरी को दो रोज़ा अज़ीम शान तारीख साज सुन्नी इज्तिमा मुनक़्क़िद होने जा रहा है। 10 जनवरी को ख़वातीन के लिए यानी औरतों के लिए और 11 जनवरी को आप सब हज़रात के लिए सुन्नी इज्तिमा मुनक़्क़िद होगा। आपको पता है जमात अहले सुन्नत कर्नाटका का क़याम सूबा कर्नाटका में पिछले कुछ सालों पहले अमल में आया। जमात अहले सुन्नत कर्नाटका अजीम मकासद के तहत कायम की गई है। बुनियादी तौर पर जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के क़याम का मकसद उलमा में, मशाइख में और आवाम में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना है, कौम को जोड़ना है, कौम के दरमियान इत्तेहाद पैदा करना है, कौम को मजबूत करना है, जोड़ के रखना है। इस अजीम मकसद के तहत हमने जमात अहले सुन्नत कर्नाटका को अकाबिर उलमा मशाइख की सरपरस्ती में कायम किया है और इस अजीम तहरीक का एक नारा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम नारे की शक्ल में हम पूरे सूबा कर्नाटका में पहुंचाते हैं। और ये नारा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगां हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संचेरी अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक अजीम कौल है। ये नारा ना मेरा है, ना कारी साहब का है, ना मौलाना फारूक का है, ना अलहाज अब्दुल रज़ाक तत्काल का है, न यूनुस मुसरत का है। हमें से ये नारा किसी का नहीं है। ये नारा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का नारा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आज से 850-900 साल पहले भारत तशरीफ लाए तो आपने यहाँ इरशाद फरमाया, भारत के लोगों से राब्ता करके, भारत के लोगों से मुखातबत करके ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबसे। ये नारा इरशाद फरमाया कि नफरत किसी से नहीं है, मोहब्बत सबसे। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಬೇಕು, ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸಬೇಕಿದೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರವಾದಿ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप हज़रात मेहमान नहीं हैं, आपको मेजबान है, आपको मेजबानी करनी है, आप सबको मिल करके मेजबानी करनी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, तमाम जिम्मेदारों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से कि पहले दिन हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बड़ी तादाद में आप भेजने की तैयारी करें। दीन सीखना है, इस्लाह अकायद, इस्लाह आमाल व अहवाल, हम मदब के इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। आज आपको पता है इतने बड़े पैमाने पर डिबेट्स हो रही है, अल्लाह ताला के वजूद को चैलेंज किया जा रहा है, अल्लाह है या नहीं है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को चैलेंज किया जा रहा है, कुरान मजीद की अज़मतों को चैलेंज किया जा रहा है, दीन इस्लाम को चैलेंज किया जा रहा है। कदम कदम पर नए नए फितने, नए नए फतवे, नए नए फितने वजूद में आ रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ चला रहता है। ऐसे फितन दौर में, पुरआशुब दौर में, खतरनाक दौर में, फितनों के दौर में, फसाद के दौर में हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करें, हम अपने अमल की हिफाजत की फिक्र करें
और हमारे साथ साथ हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, हम अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करें कि उनका अकीदा महफूज हो जाए, अकीदा तौहीद महफूज हो जाए, अकीदा रिसालत महफूज हो जाए, अकीदा आखिरत महफूज हो जाए। हम एक अल्लाह, एक रसूल, एक कलमा, एक किताब, एक किबला के मानने वाले हैं। तो ये सारे हमारे अपने अकायद में महफूज हो जाए, हमारी अपनी फिक्र तो हमें करनी चाहिए, उसके साथ साथ उससे ज्यादा हमारे बच्चों की हमें फिक्र करनी चाहिए। कदम कदम पर फितने इर्तिदाद बढ़ रहा है, इल्हाद बढ़ रहा है, बेदीनी बढ़ रही है। दीन से दूर करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर यहूद और नसारा साजिशें कर रहे हैं। ऐसे पुरफितन दौर में हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों की फिक्र करें, अपने बेटों की फिक्र करें, अपनी बेटियों की फिक्र करें। बड़ी तादाद में ख़वातीन पहले दिन इकट्ठा होंगे, उनके दरमियान ये बड़े बड़े आलिमात और मौलमात इंशाअल्लाह ताला उनकी तरबियत फरमाएंगे। फिर दूसरे दिन आप हज़रात के लिए इज्तिमा मुनक़्क़िद होगा, सुबह 10 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक। ये दिन रात मिल करके लगे हुए हैं काम में। तो दूसरे दिन इंशाअल्लाह ताला बड़े पैमाने पर आप हज़रात से उलमा मुखातबत करेंगे, दरसे कुरान मजीद होगा, दरसे हदीस होगा, दरसे तसव्वुफ होगा और मुफ्तियान किराम तशरीफ लाएंगे तो फिक़ही सवालात और जवाबात होंगे। ದಿನಾಂಕ 10ರಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ 11ರಂದು ಪುರುಷರ ಇಸ್ತಮಾ ಇದೆ. ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಹಾಗೂ ರಸೂಲರ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನೀವು ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಯೋಜಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಜವಾನ ಶೀರತ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ರಿಗೆ ಗುಲ್ಫುಷ್ ಅನ್ನು ಕೆರೂರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್ರಾದ ಉಸ್ಮಾನ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋದಿನ್ ಸಾಬ್ ದೊಡ್ಕಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫಾರೂಕ್ ಪೆಂಡಾರಿ, ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾಜಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ವಕ್ಫ್ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಜರತ್ರಿಗೆ ಗುಲ್ ಪುಷ್ಪನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರಾದ ಬುಡ್ಡೆ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಮುಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮೋದಿನ್ ಸಾಬ್ ಅಕ್ಸಿಮನಿ, ಬುಡ್ಡೆ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಇರ್ಫಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ನದಾಫ್ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಕ್ತುಮ್ ಹುಸೇನ್ ನದಾಫ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾ ಸರ್ ಸದ್ದಾಂ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ, ಬಂದೆ ನವಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಬೂಬಕರ್ ಎಡಳ್ಳಿ, ಭೀಮವಾದ ನ್ಯೂಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.